आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लग्न की सीरीज में थर्ड पार्ट। क्योंकि पहले हम 2 पार्टों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र इन 6 ग्रहों के बारे में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जब लग्न में शनि, राहु या केतु हो तो ऐसे जातक का कैसा स्वभाव होगा, ऐसे जातक की शारीरिक रूप रंग बनावट कैसी रहती है और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं या आपके पास अपना कुंडली नहीं है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, शनि ग्रह की, सैटर्न। यह जब आपके लग्न में स्थित हो तो यह व्यक्ति को मेहनती, अनुशासित और कठिन परिश्रम करने वाला बना देता है। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह हमेशा अनुशासन से रहना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो विशेष खूबी रहती है, ऐसा व्यक्ति बहुत अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है वह अपनी कठिन मेहनत से ही पाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान के साथ साथ में अपनी मेहनत करने पर ज़्यादा विश्वास रखता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलता हासिल होती है, पर कहीं ना कहीं यदि शनि आपके लग्न में स्थित है तो आपको यह कठिन परिश्रम के बाद ही सक्सेसफुल बनाता है। जो विशेष खूबी रहती है वो रहती है धैर्य। अगर एक शब्द में ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कहूँ, ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होता है, ऐसा व्यक्ति धैर्यशील होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही मेहनती होता है। शारीरिक रूप बनावट की बात कर, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मध्यम कदकाठी का रहता है, ऐसे व्यक्ति का कठोर शरीर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से अधिक दिखने वाला भी होता है। क्योंकि शनि की जो गिनती होती है वो बूढ़े ग्रह में होती है, तो कहीं ना कहीं यह आप पर प्रभाव डालता है, आपको आपकी उम्र से अधिक दिखने वाला बनाता है। अब इसी के विपरीत यदि शनि आपका कमजोर है तो यह आपको मानसिक तनाव देगा। ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं आलस ज़्यादा रहेगा, धैर्य की ऐसे व्यक्तियों में कमी रहेगी और ऐसा व्यक्ति मेहनत से कतराएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा भाग्य के भरोसे रहकर मेहनत को दरकिनार कर देता है। अब बात करें राहु ग्रह की, ऐसा व्यक्ति की जो इच्छाएं रहती हैं वो अपार रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो बहुत ही इच्छाशील रहता है, इसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। इसकी इच्छाएं किससे रहती हैं? खुद से रहती हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, एक व्यक्ति जो कि पेपर में 100 में से 99 मार्क्स ला रहा है लेकिन उसके बाद भी दुखी है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति ये चाहता है उसके 100 में से 200 नंबर। वह अपनी इच्छाओं से कभी भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। ऐसे जो व्यक्ति होता है वो हमेशा भ्रम में जीता है और हमेशा भटकता ही रहता है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो कभी भी क्लियर नहीं रहती। अगर एक शब्द में ऐसे व्यक्ति को डिनोट करूं, ऐसा व्यक्ति अवसरवादी रहता है, ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु रहता है। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा आतुर रहता है। जो बाल की खाल निकालने वाले व्यक्ति होते हैं अक्सर उनके लग्न में राहु रहता है, और ऐसा जो व्यक्ति होगा वो आपको जब तक बिल्कुल बाल की खाल ना निकाल दे, जब तक संतुष्ट नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना भी बहुत ही कठिन होता है। अब यदि इनके शारीरिक रूप रंग की बात करें, ऐसा व्यक्ति सामान्य दिखने वाला होता है, यह सामान्य रहना ही पसंद करता है। अब यदि बात करूं कि राहु आपका कमजोर है या निम्न का है तो ऐसा व्यक्ति भ्रम में ज्यादा जीतेगा। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा उसकी जो दिशा है वो कभी भी क्लियर नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति आलस में रहेगा, आज के काम को कल और कल के काम को परसों पर टाल देगा और हमेशा ही सोचने में अपना समय व्यर्थ करेगा। अब बात आती है हमारे आखिरी ग्रह की, केतु ग्रह की। केतु रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, केतु रिप्रेजेंट करता है आत्मविश्लेषण को, केतु रिप्रेजेंट करता है आध्यात्मिकता को। तो यही सारे गुण आप में भी रहेंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा मोक्ष की तलाश में रहेगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अत्यधिक धार्मिक रहेगा। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा वह हमेशा आत्मज्ञान और ध्यान की ओर ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी सांसारिक मोह माया में नहीं लगता। अगर एक शब्द में ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बताऊं तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रहता है, ऐसा व्यक्ति विचारशील रहता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही शांति प्रिय रहता है। अब इनका जो शारीरिक रूप बनावट रहती है वो सामान्य रहती है, कमजोर दिखने वाला इनका शरीर रहता है। अब यदि आपका जो केतु है वह कमजोर है, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही हमेशा वक्री रहते हैं। जिनके भी लग्न में राहु या केतु रहेगा
ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रम में ही रहेगा। उसकी जो दिशा रहेगी वो कभी भी क्लियर नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपने आप में मानसिक तनाव में जीते। ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्माद हो सकता है। तो ये था हमारे सभी 9 ग्रहों का यदि लग्न में है तो क्या प्रभाव रहेगा। यह मैंने आपको सामान्य प्रभाव बताए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो ऊपर या नीचे हो सकता है, और वह प्रभाव आपकी राशियों के प्रभाव से रहता है। क्योंकि जिस तरह से सूर्य मेष राशि में उच्च के रहते हैं, इसी तरह सूर्य तुला राशि में यदि हैं तो वह नीच के रहें। जो मैंने आपको सारे प्रभाव बताए वह उच्च के प्रभाव से लेकर नीच के प्रभाव भी बताए। अब आप खुद देख सकते हैं अपनी कुंडली में, उठाइए और उसको आप देखिए कि सूर्य यदि आपके लग्न में है तो वह किस राशि में बैठे। अब आप खुद पहचान सकते हैं मेरी इस वीडियो के थ्रू आपके जो 9 ग्रह हैं उनमें से कौन सा ग्रह आपके लग्न में है और आपका कैसा समय। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कोई दूसरे टॉपिक पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे DM जरूर करें, और अपनी कुंडली बनवाने के लिए या मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। धन्यवाद।